जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा मैं, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। जोरू का गुलाम किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये बताने की जरूरत किसी को नहीं है। 2010 में अगर सीरियल के पतियों की बात करें तो ज्यादातर पति हमें जोरू का गुलाम ही नजर आए। अरे भाई, माना कि आप पति अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा क्योंकि आप सबको हमने जोरू के गुलाम की लिस्ट में डाल दिया है। जरा गौर फरमाइएगा क्योंकि 2010 के जोरू के गुलामों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। आकाशी की खूबसूरती पर पूरी तरह से फिदा हो चुके श्यामल के बारे में आपका क्या ख्याल है? दिन रात बस आकाशी 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 की माला जपते ही रहते हैं और हमेशा इसी सोच में लगे रहते हैं कि ऐसा क्या करूं कि आकाशी खुश हो जाए। भाई, ऐसे पति तो किस्मत वाली पत्नियों को मिलते हैं। मिसिज बरोड़ा। लोग प्यार में पागल हो जाते हैं ये तो सुना था, लेकिन लाली के पति शेखर को तो देखिए, ठाकुर थे ठाकुर किसी जमाने में, लेकिन अब जोरू का गुलाम बन चुके हैं। जो लाली कहती हैं बस वही करते हैं। आप सबको तो याद ही होगा कि शेखर ने पूरा घर बार छोड़ दिया था और नेपाल जाकर लाली से शादी भी रचा ली थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि शेखर कितने बड़े जोरू के गुलाम हैं और इसीलिए वो नंबर 9 के स्थान पर हैं। मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। अभी राशि के साथ साथ फेरे ले चुके जिगर जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो अपनी पत्नी के पल्लू से कुछ ऐसे बंधे रहते हैं कि पत्नी का सर दबाना, चाय बनाकर पिलाना, ये सभी कामों में लगे रहते हैं। माफ कीजिएगा जिगर जी, आपका जिगर बहुत बड़ा लगता है। अपने पति के इस बड़े जिगरे का फायदा राशि भी खूब उठाती हैं। वाइफ इज प्रूविंग माय केस एवरी डे। कभी आज तक मैं बेचारी ने प्यार से बात नहीं की, हमेशा मेरी बेइज्जती कर देती है। तो दैट मीन्स लोग समझ रहे हैं कि मुझे थोड़ा पेन हो रहा है कि मेरी क्या इज्जत है उसकी नजरों में। आई थिंक इसीलिए लोगों ने वोट किया उस चीज के लिए। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जहां पर ऐसे पति बैठे हैं जिनकी दो पत्नियां हैं। एक तरफ तपस्या तो दूसरी तरफ इच्छा। बात हो रही है वीर सिंह बुंदेला की, जिनकी नाक में तपस्या ने तो बहुत दम करके रखा था, लेकिन इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब तो बस वो इच्छा ही करते हैं और उसी के पीछे पीछे घूमते नजर आते हैं। मैया की जय हो, जय हो। जोरू के गुलामों की लिस्ट में छठे पायदान पर बैठे हैं अनुराग, जो बस तानी तानी ही करते रहते हैं। क्या आप सब भूल गए कि अनुराग और तानी की शादी बचपन में ही हो गई थी? जरा सुनिए तो सही अनुराग का क्या कहना है। वो तो अपने टाइटल से काफी खुश भी हैं। हाँ, बन चुके हो या बनोगे? बन चुका हूँ, बना हुआ हूँ, पैदा हुआ था बना हुआ। इतना क्लियरली तो किसी ने नहीं बोला। सो स्वीट। मैं करवाने की जरूरत है? अपने आप ही कर दूंगा। दिमाग में ख्याल आएगा उससे पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। ये ख्याल आएगा, अच्छा ये ख्याल आता तो शायद बहुत ज्यादा। रूठने मनाने का अजब गजब खेल खेल रहे नैतिक जी नंबर 5 के पायदान पर हैं। जब अक्षरा रूठती हैं, तब नैतिक उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। चौथे पायदान पर एक आइडियल पति बैठे हुए हैं। बात हो रही है सुहाना के ईशान की, जो हमेशा सुहाना का राग ही अलापते रहते हैं। सुहाना की एक मुस्कुराहट पाने के लिए ईशान कुछ भी कर सकते हैं। सुहाना, एक बात जो वहाँ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, अब कह दूं? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। जोरू के गुलामों की लिस्ट में अभी वीरेन ने भी अपना नाम शामिल करवाया है। निवेदिता से शादी करने के लिए उन्हें इतने पापड़ जो बेलने पड़े। एक भी दिन ऐसा क्यों नहीं गुजरता जिस दिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो वीरेन? इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ करने के अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं। शादी के बाद निवेदिता को अपने ससुराल में वीरेन का ही तो सहारा है।
वीरेन की ये गुलामी उसे काम भी आ रही है, क्योंकि निवेदिता का प्यार उसे भरपूर मिल रहा है। मेरी बीवी का खाने पे हाथ क्या लगा, खाने का स्वाद ही बदल गया। हर निवाले में प्यार बसा। चोरू के गुलामों की लिस्ट में नंबर 2 के पायदान पर बैठे हुए हैं अर्चना के मानव, जो हमेशा कहते रहते हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया तेरे साथ ही होगा। तेरे संग इश्क़ है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क़ तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे नहीं लगता, तेरे दिल से नहीं लगता, तुझसे हारे मैं हारे तो। धीरे धीरे बढ़ते हुए अब हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। गेस कीजिए नंबर 1 जोरू के गुलाम कौन? अरे वही जिन्हें इस पर काफी ताने भी कसे जाते हैं। अपनी मेहरारू का पल्लू पकड़ पकड़ कर उनके पीछे पीछे घूमने वाले कृष्णा बाबू हैं नंबर 1 पर। इतना ही नहीं, प्रतिज्ञा के सामने तो वो अपने बाबूजी की भी नहीं सुनते। अब बस एक बात फाइनल बताए रहे, अब आज के बाद ना इस बारे में हमारी बीबी को कोनो कुछ ने बोलेगा साफ। भाई इसे कहते हैं आइडियल जोरू का गुलाम। स्टार न्यूज रिपोर्ट। मैं जोरू का गुलाम।